Hello and welcome everyone once again to the online platform of learning. ना चाहते हुए भी हमें स्विच करना पड़ रहा है टू दिस ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग. वैसे भी यू पीपल आर यूज्ड टू इट, एकदम हैबिचुअल हो गए हैं, आपको वीडियोस की आदत हो गई है, आपको ऑनलाइन मेथड्स की आदत हो गई है, तो यस इट्स इजी फॉर अस इवन. सो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे. ऑफ कोर्स इसका वीडियो है पहले से, बट फ्रेश वीडियो बनाने का रीजन है फ्रेश नोटिफिकेशन, फ्रेश मोटिवेशन होता है. अब आ जाते हैं टाइटल पे. द टाइटल ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर. आंट जेनिफर्स टाइगर और एड्रीन रिच का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कैसे फेमिनिज्म जो है एकदम दिख रहा है चैप्टर के टाइटल में भी, पोएम के टाइटल में भी. साथ साथ जो आपकी पोएट हैं आप बहुत अच्छे से उनको पहचानते हैं, आपने क्लास 10th में उनकी पोएम देखी है द ट्रीज, तो एकदम को रिलेटेबल है कि हाँ फेमिनिज्म की बात होने वाली है, तो बी रेडी फॉर फेमिनिज्म. आ जाते हैं थोड़ा सा टाइटल जस्टिफिकेशन पे. टाइटल का मतलब क्या है और हम इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे पोएम की लाइंस के साथ. तो सबसे पहले टाइटल जो है वो है आपका आंट जेनिफर्स टाइगर. आंट मतलब किसी एल्डरली लेडी की बात की गई है. इसका मतलब इस बार फेमिनिज्म एक्सपीरियंस के साथ बोलने वाला है, तो आप तैयार रहिए कि फेमिनिज्म में एक्सपीरियंस भी है. और लेडी का नाम है जेनिफर, और वो आंट जेनिफर जो है वो बात करने वाली है टाइगर की. अब आप देख रहे हैं फेमिनिज्म मतलब इसका मतलब ये दिखाया जाएगा कि कैसे लेडी जो है वो वीक है, बट टाइगर का भी यूज है टाइटल में, तो आप देखेंगे कि कैसे टाइगर को यूज करके वो बता रही है कि टाइगर एक प्राउड बीस्ट होने के बावजूद भी सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल क्रिएचर है, बिकॉज वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता है. तो आंट जेनिफर क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी से, एड्रीन रिच क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी से फीमेल्स के लिए, आइए देखते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. पोएट के बारे में पहले जान लें, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, मुझे पता है आप लोग बहुत ही वाकिफ हैं इनसे. बहुत ही विवादित पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं द ट्रीज. तो ये पोएम जो है वो 1929 से 29 में बॉर्न हुई हैं जो पोएट हैं, और इनकी डेथ हुई है 2012 में. तो इन्होंने ऐसा 20th सेंचुरी के जो एंड में पोएम्स लिखी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी. और क्योंकि वो एरा भी ऐसा था, आपने ट्रीज में भी देखा जब विमेन्स बहुत ज्यादा स्टेप आउट नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा वर्किंग में नहीं थी, हाउसवाइफ्स थी बेसिकली, तो उसको इफेक्ट को ब्रिंग आउट करने के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया पोएम लिखी थी. और हम सबने देखा कैसे लोगों ने उसको ट्रीज बोला, उसको फॉरेस्ट बोला, उसको डिफॉरेस्टेशन बोला, बट यस ऑफ कोर्स इट वाज डिफरेंट. तो ये जो पोएट हैं ये अमेरिकन है, ऑफ कोर्स ये अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं और फेमिनिस्ट हैं, आप सभी जानते हैं. ये जो सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी का था उसमें बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रही थी. इस पोएम में भी वो एक्सपीरियंसेस की बात करती हैं, ऑफ कोर्स विमेन के. तो विमेन कौन, तो मैरिड लाइफ में जो विमेन फेस कर रही हैं उन एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करती हैं यहाँ पे ये. और उन्होंने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि कैसे विमेन की जो इनर फीलिंग्स है वो हर्ट होती हैं बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द मेन. आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पोएम के बारे में. थोड़ा सा ये देख लीजिए आप एनिमेटिव वे में कि कैसे इस पोएम को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है. सबसे पहले वो बात करती हैं टाइगर की, जो कि प्रांस कर रहे हैं यानी कि जंप कर रहे हैं, मोशन में है, कैसे प्राउडी बीस्ट है. फिर आंट जेनिफर की बात की गई है कि कैसे उनकी फिंगर्स जो है वो फ्लटर कर रही है वूल में. तो अब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे आंट जेनिफर क्या फ्लटरिंग की बात क्यों हो रही है, और फिर टाइगर भी है. तो आ जाते हैं पोएम पे, फिर ये एनिमेशन एक बार फिर से देखेंगे. तो पोएम से पहले मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, तो एक बार हम पोएम देख लेते हैं पहले. तो आंट जेनिफर जो फर्स्ट स्टैंजा है आंट जेनिफर्स टाइगर का, वो ये डील करता है कि आंट जेनिफर एक स्क्रीन पे टाइगर्स बना रही हैं अपनी परिस्थिति को डिपिक्ट करने के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को डिपिक्ट करने के लिए, अपने साथ कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए. तो जो फर्स्ट स्टैंजा है वो इट गोज लाइक दिस. एंड जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. तो प्रांस की मीनिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे है दे वॉक और मूव एनर्जेटिकली विद हाई स्प्रिंगली स्टेप्स, दे आर जंपिंग स्प्रिंगी स्टेप्स के साथ. तो जो स्क्रीन पे आंट जेनिफर बना रही है, मान लीजिए कढ़ाई, आपने देखा होगा एक गोल सा ऐसा कढ़ाई वाला होता है, उसमें कपड़े को फिक्स करके और जो नीडल है उससे कार्विंग करते हैं, तो ऐसा आंट जेनिफर टाइगर को कार्व कर रही हैं. और स्क्रीन पे जो टाइगर है वो जंपिंग मोशन में है. और ये जो टाइगर है उनको भी कलर बताया जा रहा है, उनको पूरा डिपिक्ट किया जा रहा है सो एज टू ब्रिंग आउट दैट प्राउडी इफेक्ट. तो आंट जेनिफर के बारे में बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर क्या बना रही है, एक टाइगर बना रही है. द टाइगर इज prancing across a screen.
और ये जो टाइगर हैं ये ब्राइट टोपास कलर के हैं, ब्राइट येलो कलर के हैं, ये डेनिजेंस हैं। जेंस से एक बहुत अच्छी सी बात याद आ गई, नेटिजेंस आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। तो डेनिजेंस, नेटिजेंस ये सब क्या है, जहां आप लोग रहते हैं। जेंस मतलब रहने वाली जगह, डेनिजेंस मतलब डेन में रहने वाला। तो ये डेन में रहने वाला ब्राइट टोपास क्रिएचर तो है ही, बट साथ साथ ये रहता है इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी ग्रीनरी यानी फॉरेस्ट में। ठीक है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो मैन आते हैं फॉरेस्ट में आते हैं, बीनीथ द ट्री आते हैं, जो एक्चुअली मैन, देखो MEN मैन लाया गया है, पीपल नहीं लाया गया है, ह्यूमन बीइंग नहीं लाया गया, मैन लाया गया है। यानी कि जो मैन है, जो सोसाइटी में एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है, यहाँ पर कोई मैन से नहीं डर रहा है। ये टाइगर नहीं डरने वाला है उनसे, जिससे आन जेनिफर डर रही है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कहिए, दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। तो जो पेस कर रहे हैं, वो जो चल रहे हैं, बड़ी स्लीकली एलिगेंटली चल रहे हैं। और शिवालरिक मतलब आप देखेंगे हीरो की जो एंट्री होती है वो बिल्कुल प्राउड के साथ होती है, लेकिन अगर कोई फीमेल है तो उसको रिस्पेक्ट देते हुए। तो मतलब जेंटलमैन वाला कैरेक्टर किसमें है, टाइगर में है। तो दे पेस, वो जो मूव कर रहे हैं स्क्रीन पे, वो बहुत ही स्लीक एलिगेंटली शिवालरिक प्राउडी गेट जेंटलमैन वे में मूव कर रहे हैं, और सर्टेनिटी के साथ मूव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस स्टैंजा, जस्ट टेक अ लुक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टैंजा के क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो पोएट है वो बात कर रही है एक लेडी की, आन जेनिफर नाम है उनका, और वो एक पीस ऑफ क्लॉथ पे एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। एम्ब्रॉयडरिंग करते हुए वो बना के रही हैं, तो वो टाइगर बना रही हैं। वो एक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं जहां पर टाइगर एनर्जेटिकली वॉक और जंप कर रहे हैं। टाइगर के बारे में बताया कि वो ब्राइट येलो कलर के हैं और वो डेंस ग्रीन में है। तो टोपास से टाइगर को कंपेयर करना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये सब जल्दी से नोट कर लीजिए। फिगर ऑफ स्पीच हम लोग फिर लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी आई एम ऑलरेडी गोइंग वेरी क्विक, आपको 2x 1.5x पे देखने की उसको जरूरत नहीं है। आई ट्राइड टू फिनिश वीडियो वेरी सून, आई डू दैट, यू पीपल नो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑफकोर्स फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे। उससे पहले आप अपने आप से ही फिगर्स ऑफ स्पीच को हाईलाइट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट बात की गई है कि वो लोग डेंस ग्रीन फॉरेस्ट के बाशिंदे होते हैं। यहाँ पर आन जेनिफर और टाइगर के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट स्थापित किया गया है। जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही एलिगेंट हैं, वो बहुत ही शाइनिंग क्रिएचर हैं, वो फुल ऑफ जेंटलमैन्स ग्रेस है, जेंटलमैन की क्वालिटी के साथ है, जेंटलमैन के ट्रेट के साथ है। जो है वो है आंट जेनिफर को फिर से एक बार हाईलाइट किया गया है कि कैसे आंट जेनिफर जो है, उनकी जो फिंगर है वो फ्लटर कर रही हैं, वो कांप रही हैं थ्रू द वूल। क्यों कांप रही हैं, क्योंकि इतना वो बर्डन्ड है बिकॉज ऑफ द मेल ऑफ हर हाउस। वो इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड है, वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर है उनके घर में, बिकॉज ऑफ विच जो आंट जेनिफर है वो एक हल्की सी नीडल नहीं होल्ड कर पा रही है, वो वूल को कपड़े में कार्व नहीं कर पा रही हैं। सो आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी। अच्छा, आइवरी क्या होता है आपको पता है, हाथी के दांत से बनते हैं, तो बहुत हल्का होता है। तो आइवरी नीडल यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि आइवरी जैसे कितना हल्का होता है, वैसे नीडल कितनी हल्की है, पर वो हल्की सी भी नीडल जिसमें वूल है, वो हल्की सी नीडल भी बहुत डिफिकल्टी से पुल कर रही है कौन, आंट जेनिफर। जो, और ये हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो जो आंट जेनिफर की फिंगर है वो फ्लटर कर रही है वूल में, बहुत ज्यादा कांप रही है, इट्स फ्लटरिंग एंड इट इवन फाइंड्स द आइवरी। वो जो हल्की सी निडल है उसको भी बहुत मेहनत से वो पुल कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच रही हैं, उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है, और ये डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बिकॉज ऑफ दैट शी इज ओवरबर्डन्ड। और बता क्या रहा है कि बिकॉज किस वेट की वजह से वो हार्ड लग रहा है, उनको बहुत वेटेड लग रहा है। तो इट्स नॉट अ नीडल, इट्स अ मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो अंकल ने वेडिंग बैंड पहना रखा है उनको, वो बड़ा ही वेटेड है। आपको क्या लगता है कि वेडिंग बैंड का वेट होता है? नहीं, इट्स अ वेट ऑफ अ मैरिज। उनकी वेडिंग का जो वेट है, उनके जो रिश्ते का, रिलेशनशिप का वेट है, उस बारे में बात की गई है। इवन द डॉग्स आर प्राउडी बीस्ट, सी द साउंड ऑफ डॉग्स बार्किंग अराउंड। खैर आगे बढ़ते हैं। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो आंट जेनिफर के जो हैंड है उस पे जो अंकल का वेडिंग बैंड है उसका वेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अब इस रिलेशन के भार को उठा नहीं पा रही हैं। लेट्स सी द पॉइंट्स फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा। तो यही है कि जो लेडी की फिंगर है वो ट्रेबल कर रही है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हर हस्बैंड, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड। वो अपनी हॉबी को परस्यू तो कर रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर पड़ा हुआ है कि उनका हस्बैंड अभी आके उनको डांटेगा। उनकी फिंगर इतनी टायर्ड है, इतनी ज्यादा वो उन्होंने जिंदगी भर काम किया है कि अब वो हल्की सी नीडल को भी नहीं पुल कर पा रही है। इसका मतलब
इसका मतलब अपना जो एक उनका एक शौक है वो उसको भी नहीं पूरा कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस टायरलेस वर्किंग थ्रू आउट द डे। वो जो लेडी है वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, वही अंकल जो है वही उनके हस्बैंड हैं जिसकी बात की गई है पोयम में। शी इज स्टिल बर्डन्ड बाय द वेट ऑफ द रिंग, वेट मीन्स द एनसर्कलमेंट ऑफ द ट्रैपिंग इनटू व्हिच शी हैज फॉलन। यही बात की गई है कि कैसे जो लेडी है वो अपने हस्बैंड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और उसी वेट की वजह से वो ओवरबर्डन्ड है। और वो अभी भी जो जिंदगी जी रही हैं वो कैसी है, एक एक जिंदगी है जहां पर उनका हस्बैंड जो है वो डोमिनेट कर रहा है। और अब ऑन दिस स्टेज ऑफ लाइफ जब वो शी हैज ग्रोन ओल्ड, तो वो बहुत ही ज्यादा वर्न आउट हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा थक चुकी हैं अपने लाइफ से। वापस से आ जाते हैं अब हम थर्ड स्टैंजा के पास। थर्ड स्टैंजा में आंट के जाने के बाद की बात की गई है कि इवन व्हेन द आंट इज डेड, सो यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। उनका जो डरा हुआ हाथ है वो वहीं पर, कहां पर, उनके टोम में पड़ा रहेगा। और अभी भी जो उनके हैंड पे, अब देखिए कोई भी अगर आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए कोई रिंग या कुछ भी पहन लेते हैं तो आप उसको देखेंगे कि उसका निशान हो जाता है आपके हाथ पे। तो ऐसे आंट की बात कही गई है कि जो आंट है उनकी डेथ के बाद भी उनके हैंड पे, उनके फिंगर्स पे वो रिंग का निशान होगा। क्या वो रिंग का निशान होगा? तो नहीं, वो रिंग का निशान नहीं, वो ऑर्डियल्स का निशान होगा। वो जो डेली एक्टिविटीज, अपने टास्क वो करती आई हैं, जो जिम्मेदारियां, जो ऑर्डर्स, जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाती आई हैं, वो भी उनके अभी हैंड पे है। क्यों? क्योंकि अंकल का वेडिंग बैंड वो रिसेंबल करेगा कि उन्होंने क्या किया इतने दिन में। So that is what is said. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. और टाइगर अभी भी वो स्क्रीन पे होगा। वो जिसने आंट ने जो कढ़ाई की थी टाइगर्स की, वो टाइगर्स अभी भी उस पैनल पे होंगे और वो अभी भी विल गो prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। और अब जो है वो ये हाईलाइट किया जा रहा है कि जो आंट को चीजें नहीं मिली वो अपने टाइगर द्वारा वो चीजें सोसाइटी को बताना चाह रही हैं। एक विमेन जो है क्या फ्रीडम, क्या प्राइड, क्या रिस्पेक्ट चाहती है। इवन योर मदर्स, यू नो मदर्स डे 11th में आपने पढ़ा होगा और वहां पे देखा होगा कि एक मदर है हु कीप्स ऑन वर्किंग फॉर 24/7 all 365 days, all the weeks, all 52 weeks, but the mother never receives any salary. And salary is not just in terms of, you know, money. It's the respect that you give her, it's the free time that you give her, it's the leisure time that you give her, it's the respect, that command, the command of your life that you give to her. That is the original respect that she, the original salary that she deserves. And यहाँ भी वही हुआ है आंट के साथ। और यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कैसे आंट की जो विश, आखिरी विश है, वो यही होगी, टू लिव अ फ्री फियरलेस लाइफ। यही इंडिकेट किया है उनकी चॉइस से। वो डिजाइन में बिल्ली, चूहा कुछ भी बना सकती थी, बट शी चूज टू ड्रॉ अ टाइगर। आपको पहला थॉट हो सकता है बर्ड का है, आप फ्रीडम चाहते हो सिर्फ, लेकिन आंटी को सिर्फ फ्रीडम नहीं चाहिए थी, यहाँ पर आंट को फ्रीडम के साथ एक फियरलेस लाइफ चाहिए थी, एक प्राउडी लाइफ चाहिए थी, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए थी। इट शोज हर इनरमोस्ट डिजायर ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, यू नो, विच वॉज ओवर पावर्ड। उसकी लाइफ जो है वो कंट्रोल्ड थी उनके हस्बैंड, तो उनको वो लाइफ नहीं चाहिए। उनको कैसी लाइफ चाहिए? उनको ऐसी लाइफ चाहिए जहां पर उनको एक डिजायर है दैट शी वांट्स टू लिव फ्रीली। प्रोबेबली उनके जो ऑडियंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां अपॉन हर डेथ, लेकिन जो उनकी फ्राइटेंड फिंगर हैं, जो उनके फिंगर्स में निशान है, जो ऑडियल ना सिर्फ रिंग के, आप मम्मी लोगों के हाथ देखेंगे कितने रफ है बिकॉज ऑफ द वर्क दे डू थ्रू आउट द डे, तो वो सारे निशान हैं जो रिसेंबल करेंगे दैट यस इवन आफ्टर शी इज डेड द रिंग स्टिल रिमेन्स देयर and her desire is shown by the tiger still on the screen, the desire of freedom, the desire of fearlessness that shall remain alive with her tigers. तो सिंबल्स क्या क्या हैं? डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि मतलब है इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि जो बर्डन है उनकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां हैं। शी हेविली सिट्स हेविली अपॉन आंट, यानी कि ये नहीं कि बैठा हुआ है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है आंट पे। रिंग्ड विद ऑडियल्स, मतलब वो हार्डशिप्स और जो सफरिंग्स है लाइफ की उससे परेशान है, रिंग्ड विद ऑडियल्स। सो अभी के लिए इस पोएम के लिए इतना ही। विल डेफिनेटली सी
the metaphors, the similes, and the other figures of speech, of course. But before that, try to find it out, try to make the notes. We'll meet soon. Thank you. Have a good day.